रामगढ़ गांव से है, यूपी के में गौतम बुद्ध नगर दादरी के पास ग्रेटर नोएडा के पास ये इलाका पड़ता है। आज हम अपने आंदोलन में हमें पता चला कि भाई यहाँ इतने दिन से आंदोलन चला हुआ है, तो इनके पास आए, इनका परिचय लेते हैं और इनकी लड़ाई के बारे में आपको छोटे शब्दों में जो जानकारी है वो देंगे आपको। लो जी, बताओ आपका शुभ नाम जी। मेरा नाम यशपाल भाटी है जी। आपका ये जो आंदोलन चला हुआ है यहाँ अक्टूबर से, ये किस बात को लेकर, क्या मुद्दा है जी आपका? ये मुद्दा हमारा ज़मीन का मुद्दा है और हमने जो 2005 में इस बिल्डर ने ज़मीन यहाँ खरीदी थी, उसके लिए 2013 में हमने इसका काम बंद करा दिया था और हमारी कुछ मांगें थी 64%, 10% प्लॉट की, रोज़गार की, जो भूमिहीन हैं उनको प्लॉट की। तो इसने 2013 में हमने इसका काम बंद करा दिया। इसने अब आके काम चलाया अपनी ज़मीन पे। 2013 में आपने जब काम कराया तो ज़मीन का जो पैसा है, जो आपकी वैल्यू है, वो आपको मिल चुकी है जी 2013 में? वो मिल चुकी थी। जो किसान ने, जैसे भी किसान ने बेची, जो किसान से सौदा हुआ, वो किसान ने बेच कर रजिस्ट्री कर दी थी, तो पैसा ले लिए थे। लेकिन जो हमारा जो पैसा था, जो अथॉरिटी का रेट से पैसा मिलना था हमें किसान को, वो किसान इसने नहीं दिया था। उसके लिए हमने आंदोलन 2013 में भी किया, इसका काम बंद करा दिया। अब ये 2022 में फिर आकर काम शुरू करा। इसने अपनी ज़मीन पर कब्जा लेना चाहा, जो सारी ज़मीनें ये पड़ी हैं, कब्जा लेना चाहा उसने। हमने किसानों ने पंचायत करके सारे किसान गांव-गांव घूम के धरना धर दिया और एक भी इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं होने दिया बिल्डर को, ना पुलिस को। पुलिस प्रशासन लेकर भी आया, वो सब कुछ करा उसने, लेकिन हमने एक इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं दिया है उसको, ना देंगे कब्जा। इतना हमारी मांग है, पूरी नहीं हो जाएंगी। 2500 एकड़ ज़मीन है जी। 2500 एकड़ ज़मीन है ये, जो 4 एकड़ थी ये ज़मीन। इसमें बिल्डर ने खरीद भी बहुत रखी है, किसान ने अभी बेची भी नहीं है। बहुत किसान ऐसे हैं जिसने बेची भी नहीं है, लेकिन बेचने वाले को भी, जो जिसने बेच दिया सबसे पहले उसको चाहिए वो, और जो नए भूमि अधिग्रहण बिल है फिर हमको वो चाहिए 2014 का। फिर मैंने ये सुना कि आपने जब ये कब्जा लेने आया अब, तो आपने दोबारा खेती शुरू करवा दी उसी ज़मीन में? हमने 2013 से ही खेती शुरू करवा दी थी उसको, 1 इंच ज़मीन का। लेकिन अब उसने कब्जे की कोशिश करी, पुलिस प्रशासन द्वारा करी, बाउंसरों के द्वारा करी, बदमाशों के द्वारा करी। हमने ना, हमारी यहाँ गोली भी चली, आमने सामने गोली भी चली थी। जो बदमाश आए थे बिल्डर के, उनके सामने उन्होंने गोली भी चलाई थी। हम हटे नहीं वहाँ से बिल्कुल भी, और ना उसको 1 इंच ज़मीन पर कब्जा दिया है, ना देंगे। अगर ये इसने मांग नहीं मांगी तो जो हो सकता है हम ये 30 तारीख के बाद में जो इसका छोटा मोटा काम भी चल रहा है वो भी बिल्कुल बंद करा देंगे और इसको ऑफिसों में ताला लगा देंगे उनके में। हमारी जो समस्या है, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हमारे खेत में बगैर 1 रुपया दिए हुए, बगैर कोई नोटिस दिए हुए, हमारे खेतों में HT लाइन का काम चल रहा है और उसमें पूरा एकड़ एक तरीके से खोद के बर्बादी कर रहे हैं। और आपके यहाँ ज़मीन मुझे नहीं पता कितने उसमें है, लेकिन हमारे वहाँ ज़्यादातर 1 या 2 एकड़ का ज़मींदार है। अगर उसके 2 एकड़ साथ में ऐसे हैं आगे पीछे, तो दोनों ही खराब हो जाएंगे। उसमें 198 220 का एकड़ होता है हमारा, तो 67 मीटर राइट ऑफ वे है। तो मैं अपने किसानों को जागरूक करने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ किसान एकता जो आ जाती है। आज जमीन के पास आए, इन्होंने पैसा भी ले लिया, उनसे जो बेनिफिट लेने थे उसके कारण इन्होंने पिछले 10-12 साल से उसका काम भी रोक रखा और उससे कब्जा भी वापस ले लिया। तो किसान को हल्का समझकर प्रशासन जिस तरीके से हमारे वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था, वो ध्यान रखे कि किसान वो कौम है, पैसे लेकर जो बेनिफिट नहीं दिए ना उन्होंने, उसके लिए भी काम रोकना भी जानती है। आपने तो पैसा भी नहीं दे रखा, तो आपको सीधी चेतावनी है। और एक हमारे साथ एक किसान नेता और हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि भाई किसान रोके कैसे जी काम। सब मेरा नाम है देवेंद्र भाटी जी। अच्छा, जैसे इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा शुरू किया जी, हमने गांव जागरूकता करी, पूरी टीम ने, यशपाल भाई, सुनील फौजी, जितेंद्र भाई, भगवत जी, प्रेमी भाई, बहुत टीम हमारी जो ही, और हमने जागरूक करके सारी टीम इकट्ठी करी। इन्होंने खेत पर कब्जा लेने को मशीन चला दी, खड्डे खोदे, हमने जाके वे भगा दिए, वे भाग गए। हमने खड्डे वापसी भरवा दिए। खड्डे भरवाने के बाद हमने एक और 130 बीघा खेत है, उस पर इन्होंने रात बेरात मशीन चलानी चाहिए, हमने एक चौकी हों गाड़ दी।
चौकी का मतलब क्या तात्पर्य? चौकी का तात्पर्य जैसे छोटा धरना हो भी है हमारा। ये ऐसे ही जो टेम्परेरी धरने ही हमने भी चलवा दिए जी, हरियाणा के अंदर भी, अपनी दिल्ली में तो भी। जैसे भी कोई भी बिल्डर आवे आवा के अधिकारी वहाँ आवे चौकी आवा लगा दे के और भाई। चौकी लगा दो। हाँ। फौजी हमारे साथ है, फौजी के कहने थोड़ा हमारे चौकी हो। और जो यहाँ को जो 2013 को जो यहाँ को कानून था हमारे जो गवर्नमेंट ने पास करो, इसने आज तक वो लागू नहीं करो, ना सरकार ने करो ना बिल्डर ने करो। इतना हमें पुरानी जमीन जो बिकी हुआ पर 64.10 भूमिहीनन को प्लॉट और अस्पताल 10% प्लॉट और भूमिहीनन को 120 मीटर प्लॉट और अस्पताल स्टेडियम खेल का मैदान, इतने ये नहीं मिलेंगे। इतने हमारा धरना चालू रहेगा और कॉम नहीं करने देंगे। जो नई जमीन है वह हम 4 गुणे में देंगे, इतने देंगे नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, अपने ग्रामवासियों को, 5 स्टेट का जितना भी अपना किसान है उनको ये समझाना चाहता हूँ इनके माध्यम से कि एकजुट रहो। और ये पुलिस प्रशासन, ये कॉरपोरेट हमारा बाड़ भी बाका नहीं कर सकता। अगर किसी को सीखना है तो मेरे ख्याल में देखो, हमारा तो आंदोलन में अभी जन्म हुआ है। जो सीखना है तो इन जैसे लोगों से आकर, इन किसानों से आकर सीखो कि किसानी किस हद तक जो है अपना सरकार से और जो कॉरपोरेट के हलकमे से जो पैसा निकालना है ना, वो सीखना इन लोगों से सीखो। और अब धीरे धीरे हमारा जो दायरा है, हमारी जो एकता है, वो एकजुट होकर इस कॉरपोरेट को बिल्कुल कुचलने का काम करेगा और अपना हक पूरा लेंगे, जब भी कोई काम करने देंगे। जय जवान जय किसान। आपके अनुसार क्या हाल है इनका, टावर वालों का क्या करना चाहिए? इन टावर वालों का क्या हल करना चाहिए? ये जो ये नए नए जो टावर बन रहे हैं, जी जी, अरे यार इनको क्या अगर ये